अब ये इस तरह की जो एक साझेदारी है, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, मैंने उसकी भी जिक्र किया क्योंकि इजिप्ट की बात हम कर रहे थे, मिडिल ईस्ट, यूरोप, मेजर आर्या, ये सारी जगहें जो हैं, यहां से आप देखते हैं कि कौन पार्टनर चाहिए, भारत चाहिए। अब ये अपने आप में दिखा रहा है कि भारत की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। अमेरिका को भी भारत चाहिए, रूस को भी भारत चाहिए, मिडिल ईस्ट को भी भारत चाहिए, यूरोप को भी भारत चाहिए। सुचारता, इसका आई थिंक एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जब G20 की सदारत भारत को मिली, प्रेसिडेंसी मिली, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह अनाउंस करा था कि इंडिया विल टॉक फॉर द ग्लोबल साउथ, इंडिया विल स्पीक फॉर द नेशंस दैट कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, जिनका इतना डिप्लोमेटिक हेफ्ट नहीं है, जितना इतना इकोनॉमिक हेफ्ट नहीं है। तो ऐसे कई सारे गरीब मुल्क हैं, गरीब देश हैं, और ऐसे ही जो ग्लोबल साउथ के हैं उनको प्रोजेक्ट, तो आई थिंक यहाँ से शुरू कर दिया है प्रोग्राम अपने जो ये रिपब्लिक डे का फंक्शन है, और अल-सीसी साहब को बुलाने का एक ये भी बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जो अपनी रीच बढ़ाने की बात है, 4 or 5 बिग इस्लामिक कंट्रीज हैव गिवन देयर हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, एक ये भी बड़ी बात है। तीसरी एक और चीज है कि हर समय पाकिस्तान कश्मीर को लेके भारत को इस्लामिक कंट्रीज के थ्रू आइसोलेट करता आया है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और हमारी भी ऐसी नीति रही है कि हम इजराइल के साथ वो डिप्लोमेसी आगे न ले जाएं, वो रिलेशनशिप आगे न ले जाएं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ऐसा विचार था अपना, ये खुद ही हमने सोच रखा था, ये बोला नहीं किसी ने, ये भारत के मुसलमान ने नहीं बोला, हमें ही लगा कि भारत के मुसलमान को खराब लग जाएगा, तो हमने इजराइल को रीच आउट नहीं करा। आज की तारीख में हमारी इजराइल के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं और दुनिया भर के मुसलमान मुल्कों के साथ भी बेहतरीन ताल्लुक हैं। In fact, I think it was Mohammed bin Salman who said that Prime Minister Modi is like my brother, वो मेरे भाई जैसे हैं। तो इस लेवल के ताल्लुकात हैं। तो ये जो एम्बेसडर साहब अभी बता रहे थे कुछ समय पहले, वो यही बात बताने की कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो पुराना खाका है उसको सिर्फ बदला नहीं है, उस पुराने खाके को तोड़ दिया है। और ये अलग एक जियोपॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी का एक अलग एक लेवल पे गेम चल रहा है, जहां पे आप ये कह रहे हैं ना, देखिए इसके पहले भी G20 के प्रेसिडेंट बने हैं कई, ऐसी बात नहीं है कि दिस इज द फर्स्ट कंट्री, ऐसी बात नहीं है, ये हर साल चेंज होता है, हर साल कोई नया बनता है। इस बार भारत की बारी आई है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इंडिया सेड दैट वी विल स्पीक फॉर द ग्लोबल साउथ। हम सबके लिए बात करेंगे जो गरीब है, जिनकी खुद की आवाज नहीं है, और मुझे लगता है बहुत बड़ा स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं एक बार बता दूं कि अब्दुल समद याकूब पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनके पास एक बार जाऊंगी और ये भी बताऊंगी आज गणतंत्र दिवस भारत का है। अब्दुल जी, आप ये तस्वीरें जो बात हम दिखा रहे हैं, G20 की प्रेसिडेंसी है, इसी के साथ साथ इजिप्ट के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। हम ये खुलकर कहते हैं कि भारत के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स फोर्ज करना का ये समय है और बाकी देश आकर ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स फोर्ज करना चाहते हैं। इजिप्ट के राष्ट्रपति का भारत आना, आप इसे पाकिस्तान में बैठकर कैसे देखते हैं, क्योंकि एक अरब वर्ल्ड से एक देश जो भारत के साथ ये पार्टनरशिप चाह रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको और मेजर गौरव आर्या साहब को हैप्पी रिपब्लिक डे। आपको आपका जो रिपब्लिक डे है वो मुबारक हो, तमाम व्यूअर्स को भी। अच्छा, दूसरी बात, अभी आपने जो इजिप्ट के हवाले से की है, इजिप्ट की अगर हिस्ट्री देखें तो इजिप्ट एक सोवियत अलायंस था, और फिर एकदम से अनवर सदात के दौर में इजिप्ट ने शिफ्ट किया और अमेरिकन के उसमें अलायंस पे। देखिए, बदलते हालात के कारण जो है वो री अलायंसेस भी होती हैं, जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं रीशेप होती हैं। इसमें इंडिया की अपनी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसमें तो नो डाउट, अगर इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का या क्वाड का हिस्सा है, या इसराइल के साथ रिलेशंस हैं, वो आपकी नो डाउट जो एक बेटर डिप्लोमेसी है और जिस तरीके से जरूरत है वो तो एक अपनी जगह पे है, उसको तो मलाई नहीं कर सकता या उसको रिफ्यूट नहीं कर सकता कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो वर्ल्ड कम्युनिटी के नजदीक क्या है। ऑल्दो कि पाकिस्तान की अपनी एक जियोग्राफिक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, तो उसमें अगर इजिप्ट का कोई आपके साथ बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रेंथन हो रहे हैं तो हमारे लिए तो कोई थ्रेट नहीं है पाकिस्तान के लिए कि आपके इसराइल के साथ भी रिलेशंस हैं। इसराइल के साथ होना एक और बात है। ये अगर इजिप्ट को, जो कि एक हमेशा से राइवल रहा है इसराइल का, ये तो वो अब बेहतर समझ सकते हैं कि
उनका आपका बायलैटरल रिलेशन जो है उसमें इजराइल का या उसमें क्या रोल वो हो सकता है। अब्दुल समद जी, ये सबसे बड़ी बात ये है कि एक बैलेंसिंग एक्ट है, एस्पेक्ट से देखा जा सकता है। हिंदुस्तान की एक बैलेंसिंग एक्ट है और हिंदुस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो ये खुलकर कह चुके हैं कि हम अपनी पार्टनरशिप्स और अपने रिश्ते खुद तय करेंगे, हमें कोई डिक्टेट नहीं करेगा। और ये उन्होंने ऐसे समय पर कहा था जब लग रहा था कि एक दबाव अमेरिका की तरफ से भी आ सकता है, क्योंकि हम रूस से भी डील कर रहे हैं, हम अमेरिका से भी डील कर रहे हैं, लेकिन अपने टर्म्स पर डील कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, ये सबसे अहम है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।